कैमरा घुमाइए उधर, देखिए ये मंदिर है, मंदिर में बैठे हुए हैं। ये खुदा का घर है, अल्लाह का घर है, वाहिगुरु का घर है, राम का घर है, किसी का बांटा हुआ है? ये सभी लोगों का है, सभी लोग आराम कर रहे हैं। ये देखिए इधर भी दिखाया जाए, कैमरा इधर घुमाया जाए, देखिए यहाँ लोग आराम कर रहे हैं। ये भारत एक सोने की चिड़िया है, सब हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले लड़ाई लड़कर। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। देश किसी के बाप का थोड़ी है, ये सब हमारे भाई भाई हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान मेरा भाई है, इसके लिए हम लड़ेंगे, रोड पर उतरेंगे, इसके लिए धरना देना होगा, धरना देंगे शांतिपूर्ण ढंग से। हम लोग विरोध। मोदी जी ने बिहार में आकर कहा था ना नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, आज यही मोदी जी कहते हैं हमारा अल्लाह डला मुख्यमंत्री है। यही नीतीश कुमार कहते थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, आज बीजेपी के गोद में बैठ के सरकार चला रहे। आप विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? ये देखिए देश को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम जो है ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। ये देश बंटने वाला नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। देश किसी के बाप का थोड़ी है, ये सब हमारे भाई भाई हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसलिए हम इनका समर्थन कर रही है। ये हिंदुस्तानी मुसलमान मेरा भाई है, इसके लिए हम लड़ेंगे, रोड पर उतरेंगे, इसके लिए धरना देना होगा, धरना देंगे शांतिपूर्ण ढंग से। हम लोग विरोध को प्रदर्शन करेंगे। की बात कर रहे हैं लोग, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात कौन कर रहा है? संविधान मेरा क्या कहता है? संविधान मेरा कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाइए, सिख राष्ट्र की बात करता है उस पर भी आप देशद्रोह का मुकदमा चलाइए, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उस पर भी आप देशद्रोह का मुकदमा चलाइए, उसको भी आप जेल में बंद कीजिए। क्या कोई सरकार एक राष्ट्र की मांग कर सकता है? क्या कोई सरकार एक राष्ट्र की मांग कर सकता है? भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में मुस्लिम को भी एक वोट देने का अधिकार है, सिख को भी एक वोट देने का अधिकार है, ईसाई को भी एक वोट देने का अधिकार है। तो ये हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आती है? जहाँ 25 करोड़ मुसलमान हो, 3 करोड़ सिख हो, ये लोग कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र की बात करें तो लोग कहाँ जाएंगे? हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। देश किसी के बाप का है, हम इसी मिट्टी में जन्म, इसी मिट्टी में हमें मरना है। हम कहीं दूसरे जगह जाने वाले थोड़ी हैं। कहाँ इतने लोगों का भेजिएगा? हिंदू राष्ट्र की बात बेतुकी बात करते हैं। ये इसलिए बात करते हैं कि 15 लाख रुपए के बारे में नहीं पूछा जाए, ये काला धन के बारे में बात नहीं की जाए, और क्या बोलते हैं ये 100 दिन में इन्होंने कहा था काला धन 2 करोड़ लोगों नौकरी की बात नहीं है पूछी जाए, इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करके देश को तोड़ा जा रहा है। बोर्ड के खिलाफ आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? वो देखिए वो सरकार नहीं चाह रही कि ये लोग आपस में मिलकर रहें, ये लोग आपस में लड़ते रहें, आपस में लड़ते रहें और क्या बोलते हैं और बीमारी चलाते रहें, बीमारी चलाते रहें और क्या बोलते हैं, इन लोग लड़ेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, तो हमसे सवाल नहीं करेंगे। 2 करोड़ लोगों को नौकरी के बारे में नहीं पूछेंगे, हर खाते में काला धन आएगा, काले धन के बारे में नहीं पूछेंगे। 15 लाख रुपया जो उन्होंने वादा किया था 100 दिन के अंदर काला धन आएगा, इसके बारे में नहीं पूछेंगे। पेट्रोल जो 60 रुपये लीटर था ये 30 रुपये लीटर हुआ कि इसके बारे में पूछेंगे। आज 107 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है, यही अच्छे दिन है। जमीन नहीं छोड़ेंगे, क्या बोलें? अरे मोदी जी क्या बोलते हैं? क्या योगी जी नहीं छोड़ेंगे। देखिए नीतीश कुमार हुए, योगी जी हुए, नरेंद्र मोदी हुए, अमित शाह हुए, इन पर बोले पर हम लोग को नोटिस नहीं लेते। यही मोदी जी ने बिहार में आकर कहा था ना नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, आज यही मोदी जी कहते हैं हमारा अल्लाह डला मुख्यमंत्री है। यही नीतीश कुमार कहते थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, आज बीजेपी के गोद में बैठ के सरकार चला रहा है। मैं ऐसे तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, कम से कम मैं नीतीश कुमार जी से मैं अपील करना चाहूँगा, कम से कम आप तो बीजेपी आरएसएस की गोद में ना बैठो, आप समाजवादी लोग हैं, आप इन आंदोलन में साथ उतरिए, इसको बीजेपी को गद्दी को मुँह छोड़िए। हमारे नेता बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं जनता जाए भाड़ में, और नीतीश जी अपनी गद्दी के जुगाड़ में। देखिए हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी 23 अक्टूबर 1990 में जब LK अडवाणी जब रथ लेकर चले थे, उन्होंने समस्तीपुर में अरेस्ट करने का काम किया था। क्या लग रहा है सर, इस बिल के माध्यम से हिंदू मुस्लिम फिर
करने की कोशिश हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई है, हम लोग भाई, यहाँ तोड़ा जा रहा है, हम लोग भाई है, एकदम किया जा रहा है। बिल लड़ा जा रहा है, हम लोग भाई है, लेकिन हम लोग लड़ने वालों में से नहीं है। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो सब अपना कैमरा घुमाइए उधर, देखिए ये मंदिर है, मंदिर में बैठे हुए हैं। मस्जिद, ये खुदा का घर है, अल्लाह का घर है, वाहे गुरु का घर है, राम का घर है, किसी का बांटा हुआ है? ये सभी लोगों का है, सभी लोग आराम कर रहे हैं। ये देखिए इधर भी दिखाया जाए, कैमरा इधर घुमाया जाए, देखिए यहाँ लोग आराम कर रहे हैं। ये भारत एक सोने की चिड़िया है, सब हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले लड़ाई का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग लड़ने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले नहीं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हाँ? धर्म की राजनीति कर रहे हर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। मस्जिद खोल दिया, खोल दिया, ईदगाहें खोल दी। उनमें मुसलमान एक गुण खड़े हो गए जब मुसीबत आई हमारे हिंदू। हमारे गुरु नानक जी के दो चेले थे, हिंदू था का मुस्लिम था। उन्होंने सर्व धर्म की बात की, मानस की सब जात है क्या, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, ऊपर वाले ने सबको इंसान बना के भेजा है। तू हिंदू बनेगा कि मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। कोई हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं बनेगा, ये कोई सिख नहीं बनेगा, बस हम लोग इंसान की औलाद, हम लोग इंसान बनेंगे। ना मैं हिंदू बनूंगा, ना मैं मुसलमान बनूंगा, मैं इंसान की औलाद, इंसान बनूंगा।